डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्यराज टीचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आकाश सर इस वर्ष जो है एग्ज़ाम के मौके पर क्लास 10th के लिए हर सब्जेक्ट का ऑनलाइन वीडियो ला रहा हूं, जिसमें मैं मैथ से शुरू किया हुआ। मेरे चैनल का जो नाम है वो है लक्ष्यराज टीचिंग सेंटर मोतिहारी। मेरे चैनल का नाम है लक्ष्यराज टीचिंग सेंटर मोतिहारी। हम जो है अपने इस प्लेटफॉर्म पर बिहार बोर्ड के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें विशेष रूप से जो है क्लास 10th की अभी मैथ्स का वीडियो जो है मैं लेकर के आ रहा हूं। हम जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहां समस्या हो वहां कमेंट करें, हम उसको जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास जो है आज का, इस ऑनलाइन क्लास में मैथ का जो सब्जेक्ट है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर जो है 8 एनसीईआरटी के 8.1 से लेकर के 8.4 तक यह चैप्टर है। यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक अप्रॉक्स कम से कम 20 नंबर और अधिक से अधिक 30 नंबर तक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर को जो है अच्छा से पढ़े। मैं भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही अच्छा मस्त क्वेश्चन होगा। वीवीआई मान के चलिए, वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि हूबहू इस क्लास से आप लोगों को परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरे यहाँ जो है ऑफलाइन में क्लास 8 से लेकर 10th तक ऑल सब्जेक्ट 11, 12 आर्ट पढ़ाई जाती है। हमारा जो है ऑफलाइन सेंटर है वो भरौलिया चौक मोतिहारी में है, और मेरे इस ऑफलाइन सेंटर के नाम से ही मेरे ऑनलाइन सेंटर का भी नाम है लक्ष्यराज टीचिंग सेंटर मोतिहारी। तो ठीक है, इतना तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मैं जो आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ इस टॉपिक पे त्रिकोणमिति के परिचय पे, इसलिए आप लोग जो है देखें, अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। का चैप्टर है त्रिकोणमिति के चैप्टर से हम लोग शुरुआती में जो इंट्रोडक्शन में देखे थे कि त्रिकोणमिति का परिचय है, उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव हम लोग करने चल रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बनाने का तरीका भी एकदम जबरदस्त है। आप लोग देखे, समझे, और अच्छा लगे तो जो लाल वाला जो लाइक होता है, क्या बोलते हैं उसको दबाने का प्रयास करें कमेंट में, ताकि मजा आवे। यहाँ लिखा है सवाल नंबर 1 कि 1/√3 का मान है। तो 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 60 डिग्री का मान नहीं, tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। tan 30 डिग्री का मान जो होते हैं वो कितना होते हैं? 1/√3। cos 45 डिग्री का मान हमें कितना होता है? 1/√2 होता है। और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसलिए हम लोगों के इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, tan 30 डिग्री। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 के लिए। समय थोड़ा हम कम लेंगे क्योंकि ज्यादा समय का वीडियो बन जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा तेजी में हम खींचेंगे। यहाँ पर कह रहा है 1/√3 किसका मान होगा? तो फिर यहाँ समझ लीजिए, पाई बराबर होता है हमें 180 डिग्री, यानी कि 1/√3 किसका मान होगा? तो यहाँ देखते हैं साइन, तो साइन में तो होबे नहीं करेगा, ऐसा ही गलत हो गया। यहाँ 6 cot π/3 दिया है, तो देखिए यहाँ 6 गुना cot π, तो cot π की जगह कितना होता है हमें? 180। तो 180/3 करिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा हमें? 60 डिग्री, यानी कि cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है, तो tan 60 के उल्टा cot 60 हुआ, तो यहाँ 6 गुना जो है 1/√3 आ जाएगा। तो ये भी हमारा सवाल का जवाब नहीं हुआ, एक कॉस में होबे नहीं करेगा। यहाँ पर है π/6, तो यहाँ पाई की जगह 180/6 काटिएगा तो क्या मरतबा होगा? 30 मरतबा, यानी कि हमारा मिला कितना? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है ऑलरेडी कितना? 1/√3, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हुआ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा? तो देखिए sin 0 डिग्री का जो मान होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यह जवाब हमारा नहीं हुआ। cos 90 डिग्री, cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है हमें? 0। cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान जो होता है, जो sin 0 डिग्री का मान होता है 0, sin 90 डिग्री का मान जो होता है 1, और sin 90 डिग्री के मान में cos 90 का जो मान होता है 0, इससे भागा करते हैं तो tan 90 का मान निकलता है। tan 90 का मान क्या होगा? हमें अपरिभाषित होगा, इसलिए ये भी इसका जवाब नहीं होगा। अतः 3 नंबर
जो सवाल है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा cos 90। tan 45 डिग्री क्वेश्चन नंबर 4 में है। tan 45 डिग्री किसका मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो हमें कितना होता है 1/2 होता है। sin 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। तो ऑप्शन कहाँ है, बी में है। ऑप्शन बी में है, हमें 1/2, इसलिए 5 नंबर सवाल का उत्तर होगा बी 1/2। चलते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में लिखा है हमें कि tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो हमें कितना होता है √3 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जवाब हुआ। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 के लिए। सवाल नंबर 7 जो है हमारा वो है cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 के उल्टा होता है, तो tan 60 का मान हमें होता है √3, तो cot 60 का मान हमें हो जाएगा 1/√3। कहाँ है ऑप्शन नंबर हमें कितना दिया, बी। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 के लिए। तो सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन सब है, इसको बनाइए, आप लोग भी बनाते रहिए। cosec 45 का जो मान होता है sin 45 डिग्री के उल्टा होता है। sin 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√2, तो इसको उलटिएगा तो होगा √2/1 माने √2, यानी कि cosec 45 डिग्री का जो मान होगा वो हमें कितना होगा √2 होगा। कहा है हमें ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग सवाल 9 की तरफ। किसी सवाल में अगर डाउट हो जाए या गलती से कोई, चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 पा रहा है कि tan π/2 का मान कितना होता है, तो पाई का मान कितना होता है 180, तो यहाँ tan पाई की जगह रख देना है 180 बटा कितना 2, काटिएगा तो कितना हो जाएगा हमें 90, मतलब tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 90 का मान किसके बराबर होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए। tan 90 का मान sin 90 बटा होता है cos 90, तो sin 90 का मान है cos 90 का 0, तो ये तो भागा लग ही नहीं सकता है, अपरिभाषित होगा, इसीलिए सवाल नंबर 9 का आंसर डी अपरिभाषित। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 हमारा कह रहा है कि sin π/3 का मान क्या होगा, तो sin का sin पाई की जगह फिर हम रख दिए 180 बटा में 3 काटेंगे तो कितना मरतबा 60, यानी कि कितना हो जाएगा बराबर, ये हमें क्या मिला sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान हमें कितना होता है भाई, तो √3/2 होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा सवाल नंबर 10 का उत्तर। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि cos π/3 का मान क्या होगा। फिर वही सवाल हमारा आया, cos पाई की जगह 180 बटा 3 काटेंगे कितना मरतबा 60, मतलब कितना डिग्री हमें मिला cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद कीजिए कितना होता है 1/2 होता है, इसीलिए 11 नंबर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1/2। चलते हैं आप लोग सवाल नंबर 12 की तरफ। जल्दी जल्दी हम लोग खींचेंगे क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लॉन्ग ना होना चाहिए। सवाल नंबर 12 का आ रहा है कि 2 sin a बराबर √3, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 जो है 2 sin a का मतलब ये 2x जैसे लिखते हैं हम लोग तो 2 गुना x होता है, वैसा ही यहाँ 2 गुना sin होगा, तो केवल sin a अगर हम लोग रखते हैं तो बराबर ये √3 तो रहने रहेगा, ये जो 2 गुना वाला 2 होगा ये कहाँ चला जाएगा भागा में, तो √3/2 हो जाएगा, तो कितना डिग्री का मान होता है हमें sin 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि आपका नंबर क्या हो गया हमें बी हो गया इस सवाल का उत्तर। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को भगा भगा करके नहीं दिखिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये जितना भी सवाल है सब पूछता हुआ ही नहीं, पूछा हुआ भी सवाल है और पूछेगा भी, इसलिए इस भ्रम में ना रहे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेकार में पढ़ रहे हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन है, सोच भी नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम छापा हुआ मिलेगा आपको परीक्षा हॉल। यहाँ 13 नंबर सवाल जो कह रहा है कि यदि √3 cosec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान सेम सवाल है यहाँ पे, ये √3 गुना में है चला जाएगा भागा में, बचेगा हमें cosec थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 और बाटा में हो जाएगा हमें √3, तो 2/√3, तो ये √3/2 के उल्टा होगा 2/√3, तो साइन के उल्टा cosec होता है, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान यह होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। चलिए सवाल नंबर 14 पर हम लोग चलते हैं। आप लोग भी बनाइएगा, हमारे बनाने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके बनाइएगा कि कितना आप लोगों से बन रहा है। 14 में कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 गुना थीटा हो जाएगा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90/3, काटिएगा तो कितना मरतबे 30 मरतबे, यानी कि थीटा कितना डिग्री हुआ हमें 30 डिग्री। तो cos थीटा पूछ रहा है, यानी कि cos कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमें √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हुआ। चलिए इसी के साथ जो है आप लोगों को हम 5 गो सवाल देते हैं, 4 गो
ये सवाल नंबर हमारा 15 है। कह रहा है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, इसको बना करके इसका जवाब कमेंट करना है। 16 नंबर सवाल कह रहा है यदि cot स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, बनाना है और आंसर आप लोगों को जो कमेंट में करनी है। उसके बाद में सवाल नंबर हमारा 17 में कह रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का इसको बनाना है, सोल्व करना है, कमेंट में आंसर देना है। सवाल नंबर 18 इतना ही जो है होमवर्क में रहेगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं। सभी लोगों को जो है एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल में।